फरीदा को हम दिल से 50वीं शादी की सालगिरह मुबारक कहते हैं। सब तालियां। So we want to honor the golden jubilee to our dear brother and sister Anwar and Famida. God bless you. और खुदा का शुक्र करते हैं। जो information we're gonna be in 2 languages, English and Urdu. Sometimes we may jump into Punjabi too. Okay. So जो information मुझे भाई रॉबन ने मुहैया की, उनके मुताबिक जो अनवर भाई हैं वो 1958 में पैदा हुए थे लाहौर शादरा के टाउन में। और इसी तरह लाहौर में ही बहन फमीदा जो उनसे तकरीबन चंद साल छोटी हैं, तो वो पैदा हुई और इनका जो शादी हुई वो अक्टूबर 8 1978 में। So let's praise God. And I want to read a passage from the Holy Bible. This will be really a great fit for this day. 1 Corinthians chapter 13 from verse 4. पहला कुरिन्थियों 13वां बाब उसकी 4 आयत से हम पढ़ेंगे। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, जुलझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं। और हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़े। कर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। So as we are celebrating golden jubilee for our dear brother Anwar and his dear wife Famida, we praise Jesus for their lives. 50 years, that's not just a number. 50 का जो साल है ये कोई नंबर नहीं है। It's a lifetime of memories, sacrifices, forgiveness, laughter, tears, and countless blessings. ये आधी सदी जो है इन्होंने गुजारी, इसमें बहुत सारी यादें छिपी हुई है, बहुत सारी कुर्बानियां हैं, बहुत दफा एक दूसरे को माफ करना भी शामिल है, खुशियां, आंसू भी हैं और बहुत सारी बरकत। In a world where relationships are often fragile and temporary, this couple stands as a living testimony of God's faithfulness and the power of true love. ये जोड़ा जो आज हमारे सामने बैठा हुआ है, ये खुदा की मेहरबानियों, उसके रहम, उसके तरस के सबब से है, क्योंकि इन दिनों में जो शादियां हैं वो बड़ी नाजुक किस्म की होती है और जिस मुल्क में हम रह रहे हैं तो वहां पर तो तलाक की रेशो भी बहुत ज्यादा है। तो इन सब को देखते हुए हम इनके लिए बेहद शुक्र अदा करते हैं। पहली बात, जो शादी है, God is the foundation of marriage. खुदा जो है वो शादी का बानी है, उसने इसको बनाया है, जिसका जिक्र हम Genesis 2:24 खुदा ने इसको बनाया। Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and they shall become one flesh.
इसलिए मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। From the very beginning, God Himself established marriage. शुरू में खुदा ने शादी को बनाया। इससे पहले कि खुदा कलीसिया को बनाता, इससे पहले कि खुदा किसी गवर्नमेंट को बनाता, खुदा ने शादी की बुनियाद रखी। Praise God. It is a divine covenant. ये इलाही अहद है। When Anwar and Framida stood together on October 8, 1978, they didn't just make a promise to each other. They entered into a covenant before God. जब वो पास्टर के सामने निकाह के लिए खड़े हुए तो वो एक दूसरे के लिए नहीं कि बस शादी करनी है, बल्कि वो एक अहद में शामिल होने के लिए खुदा के हुजूर में खड़े हुए। And God has been faithful to sustain that covenant for 50 years. Through good times and hard times. अच्छे औकात में और बुरे औकात में भी। I learned from Rahul. भाई राहुल ने बताया कि डैड वो दुबई में काफी साल काम करते रहे, तो इस हवाले से मैंने ये लिखा, through challenges in Dubai, Malaysia, and now in the United States, the Lord has been their strength, their provider, and their guide. दुबई में भी, मलेशिया में भी, और अब अमेरिका में भी खुदा जो है वो उनकी कुव्वत है, उनका मुहैया करने वाला है और उनका हादी और रहनुमा है। नंबर 2, the beauty of enduring love, एक पायदार मोहब्बत की खूबसूरती क्या है, जो अभी हमने पढ़ा है बाइबल मुकद्दस में से 1 Corinthians 13:4-8। Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others. It is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with truth. It always protects, always trusts, always hopes, always preserves. Love never fails. The scripture beautifully describes what we see in Anwar and Famida's marriage. इस बात को हम भाई अनवर की और फमीदा की जिंदगी में देखते हैं। Their love has endured trials, distance and change. उनकी जो मोहब्बत है, मुश्किलात को उन्होंने सामना किया, फासले, तब्दीलियां, ये never fail. इन सब के बावजूद जो मोहब्बत है वो नाकाम नहीं हुई। They built their home not just on emotion. उन्होंने अपने घर की बुनियाद जज्बात पर नहीं रखी, but on commitment and faith. एक commitment, I don't know about the Urdu of that, और ईमान पर रखी है। They have shown that love is more than words. उन्होंने इस बात को दिखाया कि जो प्यार है वो अल्फाज से बढ़कर है। It is action, sacrifice and daily grace. ये अमल है, कुर्बानी है और हर रोज फजल इसके लिए चाहिए। नंबर 3, family, a gift and mystery from God. ये एक तोहफा है और ये एक खुदा की तरफ से खिदमत है। God has blessed this couple with a beautiful family. खुदा ने इस जोड़े को एक बड़े खूबसूरत खानदान से, बच्चों से इन्होंने नवाजा है। 3 sons and 1 daughter, उनके 3 बेटे और एक बेटी है। उनका एक बेटा अमेरिका में, 2 अभी मलेशिया में, उनकी बेटी पाकिस्तान में है। And now 4 grandchildren, Joel, Angel, Gabby, and I don't remember the name.
प्लीज, ओके। और ये इन जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15 जैसे यशुआ कहता है, But as for me and my house, we will serve the Lord. अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदावंद की इबादत करें। The same spirit, अब मैं आपको बताता हूँ, their children have learned not only a profession from their father, इनके डैड जो डेंटिंग पेंटिंग ये सारा गाड़ियों में काम करते थे, और इनके बच्चों, इनके बेटों ने उनसे वो सीखा। The children have learned not only profession from the father, but also faith and perseverance from both parents. उनसे ईमान को और बर्दाश्त करने को भी सीखा। The same spirit is alive in this family. वही रूह जो इनके पेरेंट्स में, उनके बच्चों में भी आज हम देख सकते हैं। Praise God. Even while in Malaysia, their son Robin and his wife Mary were actively serving in ministry. जब वो मलेशिया में थे तो भाई रॉबिन और उनकी वाइफ मैरी बड़े पुरजोर तरीके से खुदावंद की खिदमत में थे। And now here in Denver, they continue to serve faithfully in the house of God. So thank you so much. और खास तौर पर आपके वालिदैन को ये सारा एजाज जाता है। The home is a place of hospitality, warmth and love, where Christ is honored. What a powerful legacy. ये उनका जो घर है, उसमें आप मेहमान नवाजी, गर्मजोशी, प्यार देख सकते हैं, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत की जाती है, और ये सबसे बड़ी लेगेसी है। Number 4, a message for families and the younger generation. Unlearned from Edith's 50-year journey teaches us that love and respect are the two pillars of strong family. कि भाईअनवर और उनकी वाइफ की जो 50 साल सफर है शादी का, ये हमें सिखाता है कि मोहब्बत और इज्जत जो है वो एक मजबूत खानदान को कायम रखने के दो बड़े मजबूत सतून हैं। The Bible says in Ephesians 5:33, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. और आगे, love and respect go hand in hand. इज्जत और प्यार ये इकट्ठे चलते हैं। When a husband loves his wife as Christ loves the church, and the wife honors her husband, God's blessing rests upon that family. जब शौहर जो होता है वो मसीह की तरह अपनी बीवी से प्यार करता है, और बीवी जो है वो अपने शौहर की इज्जत करती है, तो खुदा उस खानदान पर अपनी बरकत को नाज़िल फरमाता है। The younger couples and families are here today. Let this golden jubilee remind us that true love is built on faithfulness, forgiveness, and faith in God. आज इस सुनहरी जो जुबली हो रही है, जो यंग कपल्स भी हैं, उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो जबरदस्त मजबूत खानदान होता है, उसकी बुनियाद जो है वो ट्रू लव, फेथफुलनेस, फॉरगिवनेस एंड फेथ इन गॉड. And this is really a powerful line I'm going to say here. Marriage is not about perfection. It is about two imperfect people choosing to walk together with a perfect God. शादी ये कामल तस्वीर नहीं है,
ये दो अशखास की, मर्द और औरत की, जो कामों नहीं है, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो एक कामिल खुदा के साथ चलेंगे। Praise God. Very powerful. God's faithfulness across generations. The psalmist says in Psalm 105, "For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations." खुदावंद वाला है, उसकी रहम जो है वो हमेशा के लिए है, उसकी सच्चाई नस्ल दर नस्ल कायम रहती है। The same God who blessed Anwar and Ramida 50 years ago continue to bless their children and grandchildren today. Their story is not just about romance. It is about God's covenant, faithfulness that passes from one generation to another. Praise God. The words of blessing for this dear couple. Dear brother Anwar, मेरे प्यारे भाई Anwar और sister Ramida, you have walked hand in hand for a half a century. तकरीबन आधी सदी से आप एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर चल रहे हैं। Know that, you know, दुबई के रेगिस्तानों में भी इकट्ठे रहे, मलेशिया के मुख्तलिफ मौसमों भी आप इकट्ठे रहे, through the seasons of Malaysia, and now under the blessings of God here in America. और अब अमेरिका में खुदा की बरकत के साथ ये कहना चाहते हैं, your faith has been your anchor. आपका ईमान जो था वो आपका एंकर था। Your marriage is your ministry. आपकी शादी आपकी खिदमत है। Your family is your testimony. और आपका खानदान आपकी गवाही है। Praise God. And this should be for everyone. May the Lord continue to bless you both with health, peace and joy in your remaining years. खुदा आपको, आप दोनों को अच्छी सेहत, इत्मीनान और खुशी के साथ जितने भी बाकी साल आपकी जिंदगी के हैं हमेशा कायम रखे। May your children and grandchildren rise and call you blessed, as it says in Proverbs 17:6. जब आपके बच्चे और पोते पोतियां दोते दोतियां जब उठे तो आपको मुबारक कहें, जैसा साल की किताब 17:6 में है। Children are the crown of old men, and the glory of children is their father. Praise God. Closing remarks, कहना चाहता हूँ, as we celebrate this golden jubilee, जब हम इस golden jubilee को मना रहे हैं, let us all remember this message is for everyone. Mama, give me a new. It's for me and for you. Keep Christ at the center of your home. Can you say it with me? Keep Christ at the center of your home. Forgive quickly and love deeply. Pray together and serve God together. Value family and cherish each day. उर्दू में इसको क्या दूं? जब हम इस गोल्डन जुबली को मना रहे हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अपने खानदान में यीशु मसीह को हमेशा मरकजी शख्सियत के तौर पर रखें। जल्दी एक दूसरे को माफ करें और एक दूसरे से गहरी मोहब्बत रखें। मिलकर दुआ करें और खुदावत की खिदमत में मिलकर करें। अपने खानदान की
कदर करें और हर एक दिन को खुदा की तरफ से बरकत जानकर मनाएं। And let's live as we read in Colossians 3:14. आइए इस तरह जिंदगी गुजारे जैसे कुलुस्सियों 3:14 में लिखा है। And above all these things put on love, which is the bond of perfection. इन सब के ऊपर हमें मोहब्बत को बांधना है, मोहब्बत को रखना है, क्योंकि मोहब्बत का जो पट्टा है वही हमें कामिल कर सकता है। आइए अब दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने